उत्तर प्रदेश मुरादनगर अब्बूपुर गांव के प्रधानपति श्री कृष्णवीर जून जी ने गांव-गांव जाकर बड़े हर्ष उल्लास से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बनाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित वर्ग और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। मीडिया से बात करने दौरान प्रधानपति श्री कृष्णवीर जून जी ने बताया कि अंबेडकर जयंती के इस अवसर पर उन्होंने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर उनका मनोबल मजबूत किया। आइए लेकर चलते हैं अब्बूपुर गांव, जहां भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को फूलों की माला पहनाई और धूमधाम से सभी ने अंबेडकर जयंती बनाई। 134वीं जयंती बाबा साहब की बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ बनाई जाएगी। 5 बजे शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। अब्बूपुर के मूल निवासी प्रधानपति हमारे साथ है, पूर्व प्रधान हमारे साथ है। आइए पूछते हैं क्या रूपरेखा बनाई जा रही है और कैसे बनाई जाएगी बाबा साहब की जयंती। देखिए, बाबा साहब की जयंती पे पहले तो तमाम क्षेत्रवासियों को और मेरे नौजवान साथियों को, प्रधान जी को और मिसेस प्रधान जी हैं आई हुई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी श्रीमती गौरी, सभी को शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब के सपनों का हमारे नौजवान खासकर उनका अनुसरण करें। शांति का ये दिन शांति का और भाईचारे का प्रतीक है और होना भी चाहिए और होगा भी, क्योंकि कभी भी मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं। हमें तो बाबा साहब की जयंती पर जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है, मुझे मौका दिया है समाज ने, मुझे तो भाईचारे का और शांति का प्रतीत होता है ये दिन। और सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बाबा साहब के विचारों का आप सभी लोग अनुसरण करें, देश की प्रगति में सहयोग दें। सभी नौजवान, सभी को शुभकामनाएं। जी, क्या कहना चाहिए? नारी शक्तिकरण को आप मजबूत कर रही है और आज बड़े हर्षोल्लास का दिन है, क्या संदेश देना चाहिए अब्बूपुर के वासियों को? सर्वप्रथम आज देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, उसी के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं नारी शक्ति के रूप में, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है कि हम नारी हो के इस प्रांगण में अपने विचार व्यक्त करने के साथ साथ आप सभी समाज के साथियों के साथ, नौजवान साथियों के साथ अंबेडकर जयंती को मना रहे हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भीम। 5 बजे प्रधान जी हरी झंडी भी दिखाएंगे, कैसे निकाली जाएगी शोभा यात्रा और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब माल्यार्पण का प्रोग्राम हमारा समाप्त हुआ है, ये चलता रहेगा और शाम को 5 बजे शोभा यात्रा हमारी स्टार्ट होगी। पूरे गांव में घूमते हुए यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज पूरी कवरेज रहेगी हमारे बाबा साहब की जयंती की। उस वक्त हम मौजूद हैं सोंदा में और हमारे साथ है कृष्णवीर जून जी। अब्बूपुर में भी इन्होंने माल्यार्पण करी और आप सोंदा में। आइए पूछते क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब के इस जन्मोत्सव पर और शुभ घड़ी पर मैं तमाम ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब के विचारों का अनुसरण कीजिए, शिक्षित बनिए और सभी को मुख्य धारा में लाने का काम कीजिए। शिक्षित बनोगे तभी आप देश की प्रगति में सहायक बन पड़ोगे और बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकोगे। मैं बाबा साहब के शिक्षा से, बाबा साहब के विचारों से पढ़ा है जितना, मैं बहुत प्रभावित हूँ और सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। हम आपसे आग्रह करेंगे हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। देखिए, मैं गाज़ियाबाद के भोजपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हूँ। मेरा नाम सुचिता सिंह है और इससे पहले मैं गांव तिबड़ा की प्रधान रही हूँ। आज बाबा साहब की जयंती पे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश तो सब जानते हैं। बाबा साहब वाली बात है कि मानते सब हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा उसको मानने वाले कम हैं। उन्होंने कहा आप संगठित रहें। हमारी ही जो वो है जाति, उसमें ही लोग संगठित नहीं रहते, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, वो ना करें। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने के लिए और उत्साहित करना चाहिए कि आप आगे बढ़ो। उसके बाद उन्होंने कहा शिक्षा, और शिक्षा के लिए तो मैं उनके लिए नहीं, मैं ये कहूँगी शिक्षा सबसे पहले है।
अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप शिक्षित में आगे बढ़ पा रहे हैं तो आपको हमेशा शिक्षा के लिए अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरे से अलग रखती है और आपको आगे बढ़ने के लिए दूसरे लोगों से अलग दिखाएगी कि देखिए ये इतनी पढ़ी हुई हैं, इतनी आगे बढ़ी हुई हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने भी बीएससी के बाद बीएड के बाद फिर एमएड किया, क्योंकि मेरा मानना भी ये है एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती। जितना आप पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आप शिक्षित हैं तो आप आगे जाने के लिए मतलब ऑटोमेटिकली लायक हो जाते हैं। मैं नहीं कह रही कि जो शिक्षित नहीं है वो आगे नहीं जा सकते, लेकिन शिक्षा आपको अलग बनाती है। शिक्षा के बिना इंसान का नहीं जीवन अधूरा है। हाँ, क्योंकि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने एजुकेशन ले ली वो शिक्षित हो गया। शिक्षा का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लोगों से व्यवहार करना आना चाहिए, वो भी एक शिक्षा का पात्र है, मतलब पार्ट है। आपको लोगों से व्यवहार करना आना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। आपका आचरण भी शिक्षा में ही आता है। मैं नहीं कहूँगी कि आप एजुकेटेड हैं तो आप शिक्षित हैं। शिक्षित का मतलब हो गया अगर आप वेल बिहेव्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं तो आप शिक्षित हैं। कृष्णवीर जून जी, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप गांव-गांव जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और प्रधान जी देखिए, युवा एक कम उम्र में इन्होंने एक जिम्मेदारी गांव के लोगों ने इनको दे दी है 5 साल के लिए। आज इनसे पूछते हैं कि क्या इस बार बाबा साहब की जयंती पे गाँव में तोहफे में दिया जाएगा? सर, बाबा साहब की जयंती पे जैसे हर साल बनाई जाती थी उससे अब डिफरेंट ही हो रहा है। इस बारी मैंने देखा कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो सब हर्षोल्लास से जयंती मना रहे हैं। आपकी सर क्वालिफिकेशन में जाना? सर, मेरी क्वालिफिकेशन मैंने बीकॉम किया है, एमकॉम किया, फिर बीएड। हाँ जी। अच्छा, आपको लगता है कि एक पढ़ा लिखा जो प्रधान बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है, वो ज़्यादा बेटर हो? मेरा मानना तो यही है, पर पब्लिकली नहीं कह सकता मैं कुछ भी। कृष्णवीर जून जी हमारे साथ है, समाज सेवक के रूप में इन्हें ज़्यादा पहचानते हैं लोग। अबूपुर ग्राम प्रधान, क्या संदेश देना चाहिए सर? मैं देख रहा हूँ बड़े हर्षोल्लास के साथ आप गांव-गांव में जाकर जो बाबा साहब की जयंती बना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी ब्लॉक प्रमुख भोजपुर ने बताया है कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले। बाबा साहब का जीवन और बाबा साहब की जो प्रसिद्धि है, जो वे महापुरुषों की श्रेणी में गिने जाते हैं, उन्हें यूं ही नहीं मिली। उन्होंने कठोर तपस्या, बहुत संघर्ष किया है। इसीलिए मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, कोई ये बहाना ना बनाए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। कि बाबा साहब ने नारी उत्थान के लिए इतना बड़ा काम किया कि उन्हीं की बदौलत लेडीज़ आगे आई पढ़ने के लिए। लेकिन आज भी एक ऐसा तबका है जो महिलाओं को पीछे खींचता है आगे बढ़ने से, उनको पढ़ने से रोकता है। तो हम कहाँ बाबा साहब को मान रहे हैं? हमें अपने बच्चों को, खासकर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए पढ़ाई में। सर सहमत है? नहीं, बिल्कुल सहमत हैं। विशेषकर मैडम ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। विशेषकर मैं यही कहूँगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पैसे के अभाव में या किसी भी अभाव में ये बहाना बना दें हम नहीं पढ़ते, वो गलत है। आप बाबा साहब इस चीज़ की प्रेरणा है। उनके जितना जीवन कठिन उन्होंने जी के जो आगे बढ़ा है, अभी तो कोई भी नहीं इस तरह का कर सकता। सबको मॉडर्न ज़माना है। उस टाइम पढ़े जिस टाइम उनको पढ़ने नहीं दिया गया, और आज पढ़ने दिया जा रहा है तो आज पढ़ना नहीं चाहते। बिल्कुल, है ना? 100% और तभी हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। शिक्षित करके अपने देश की प्रगति में सहायक बनेंगे, तभी ये सब चीज़ संभव है। तो मेरा निवेदन सभी बच्चों से, नौजवानों से यही है कि सबसे पहले आप शिक्षित बनिए, तभी आप में मैनर्स आएंगे, तभी आप वेल बिहेव हो सकेंगे, तभी सब कुछ कर सकेंगे और समाज का उत्थान कर सकेंगे। नमस्कार।